दोस्तों एक वक्त था जब आपको अपने एटीएम कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ वीजा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ देखने को मिलता होगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में जितने भी कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन होते थे वो इन्हीं विदेशी कंपनियों के द्वारा पॉसिबल हो पा रहे थे। लेकिन बात अगर अभी की करें तो ये कहानी पूरी तरह चेंज हो गई है, क्योंकि जैसे इंडियन कार्ड कंपनी रुपए ने अपना कदम मार्केट में रखे, उसने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी कंपनियों को अपने परफॉर्मेंस से आज पीछे छोड़ दिया है। और न सिर्फ पीछे बल्कि मार्केट से पूरी तरह हटा तक दिया है। मतलब आपको बता दें कि रुपए की ग्रोथ भारत में कितनी जल्दी हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2013 में जिस रुपए का शेयर 0.6% था, वो साल 2020 में 60% से भी आगे निकल गया है। यानी 7 साल में रुपए की बहुत ज्यादा ग्रोथ देखकर विदेशी कंपनी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि उन्होंने इसकी शिकायत अमेरिकन गवर्नमेंट तक से कर दी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक दशक से भी कम समय में कैसे रुपए कार्ड ने अपनी जगह मार्केट में इतनी अच्छी खासी बना ली कि विदेशी कंपनियां आज मुंह की खाने को मजबूर हो गए। यानी जिस प्लेटफॉर्म का एग्जिस्टेंस 2012 तक सिर्फ प्लान में था, उसने खुद को अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में एक्सपेंड कैसे किया। और सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं किया, आपको बता दे कि आज दुनिया की 10 बड़ी कंट्रीज ने रुपए कार्ड को एक्सेप्ट भी कर लिया है और जल्दी उन देशों में मास्टर और वीजा कार्ड का चलन पूरी तरह कम, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कुछ देशों में तो बंद भी हो सकता है। और ये क्यों हो सकता है, यही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी इस बार भारत ने दुनिया की इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रहार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों आइए अब देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे रुपए कार्ड ने पूरी दुनिया पर आज अपनी एक अलग पहचान बना ली है। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन 10 कंट्रीज ने रुपए कार्ड को आज पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है और इससे भारत को और उन देशों को क्या फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब रुपए कार्ड भारत में लॉन्च हुआ था, उस समय वीजा और मास्टर कार्ड की दुनिया भर में मोनोपोली हुआ करती थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही कंपनी अमेरिकन कंपनी है। और उस समय से ही धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा था और लगातार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी भारत में चलन काफी तेज हो रहा था, या आप कह सकते हैं जमाना आगे बढ़ रहा था। जिसको देखते हुए यानी उसी वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस किया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में हमारी डिपेंडेंसी इन विदेशी कंपनियों पर हद से ज्यादा बढ़ रही है। इतना ही नहीं, साथ ही रिजर्व बैंक ने ये भी नोटिस किया कि कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर मार्केट में ना होने के कारण ये कंपनियां बैंक से काफी ज्यादा फी चार्ज करती है। अब चूंकि ये कंपनी अमेरिकन थी तो जाहिर सी बात है इसके सर्वर भी अमेरिका में ही थे। इसी वजह से जो भी लोग ट्रांजैक्शन करते थे उनका सारा का सारा डाटा अमेरिका में स्टोर होता था। और आपको बता दे दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से ये कहा कि वो कोई ऐसी नॉन प्रॉफिट कंपनी को बनाए जिससे भारत खुद का कार्ड सिस्टम यूज कर सके और उसका डाटा भारत में स्टोर हो सके। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये कार्ड बन रहा था तो उस वक्त इस कार्ड का नाम इंडिया पे सोचा जा रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद इस नॉन प्रॉफिट डोमेस्टिक कंपनी को बनाने की जिम्मेदारी एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दी गई और एनपीसीआई ने इसका नाम रुपए रख दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बाद जब ये कंपनी बनकर तैयार हुई तो 26 मार्च 2012 को इसे पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर रुपए कार्ड का मुकाबला पहले से स्टेबलाइज वीजा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी कंपनियों के साथ था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि विदेशी कार्ड के भारत में स्टैब्लिशमेंट की वजह से रुपए के लॉन्च होने के कुछ साल बाद तक भी इसकी ग्रोथ भारत में बिल्कुल ना के बराबर हुई, क्योंकि रुपए कार्ड का पूरी दुनिया में कहीं भी यूज नहीं होता था उस वक्त। और किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर रुपए कार्ड को मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके कारण कोई भी भारतीय रुपए कार्ड को लेना ही नहीं चाहता था। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे देखते ही देखते रुपए कार्ड मार्केट में छा गया। हालांकि वो नया प्लान कौन सा था वो आपको बताएं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पेमेंट का प्रोसीजर काम कैसे करता है और इससे देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट कैसे मिला। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, जब भी आप किसी सामान की खरीदारी के लिए कहीं जाते हैं और कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस दौरान कई सारे की प्लेयर्स होते हैं। मतलब उस दौरान आप एक कार्ड होल्डर होते हैं और एक बैंक होता है जिसके पास आपके पैसे जमा होते हैं। उसके बाद आता है सेलर जिससे आपको सामान खरीदना है, और उसके बाद आता है सेलर का बैंक जहां आपके पे किए गए पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। उस टाइम रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां ये वो जरिया होता है जिसके कारण आप सभी के बीच एक लिंक जुड़ पाता है। सबसे पहले तो आप अपने कार्ड से पेमेंट इनेबल करते हैं, इसके बाद
बाद सेलर का पॉइंट ऑफ सेल आपके अकाउंट के इंफॉर्मेशन को लेता है और यही इंफॉर्मेशन आपके बैंक को भेजता है। जैसी बैंक को ये जानकारी मिलती है, सेलर का बैंक का एसोसिएशन रुपे, मास्टर कार्ड या वीजा हो सकता है, उसकी मदद से आपके बैंक से ऑथोराइजेशन की रिक्वेस्ट को सेंड करता है। इसके बाद बैंक आपके इस ऑथोराइजेशन की रिक्वेस्ट इनेबल करता है, जिसके बाद आपके पैसे सेलर के अकाउंट में भेज दिए जाते हैं और ऐसे कंप्लीट होता है आपके कार्ड से किया गया पेमेंट। वैसे अब आप इससे अच्छे से समझ गए होंगे कि रुपे या मास्टर कार्ड या वीजा दो बैंकों के बीच एक लिंक का काम करता है, जो आपके ट्रांजैक्शन को एक बैंक से दूसरे बैंक तक पूरा करता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप किसी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ एक इंटरचेंज फी होता है। ये आपके ट्रांजैक्शन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। इस फी को मर्चेंट द्वारा पे करना होता है। मतलब ये ट्रांजैक्शन फी 0.5% से लेकर मात्र 3 से 5% तक के बीच की होती है। इस ट्रांजैक्शन फी को बैंक या एसोसिएशन द्वारा एग्रीमेंट की शुरुआत में तय कर लिया जाता है। मतलब इस ट्रांजैक्शन फी को इशूइंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक और साथ ही इस ट्रांजैक्शन में शामिल किसी दूसरी एजेंसी में सही तरीके से डिवाइड किया जाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे वो रुपए हो या मास्टर कार्ड या वीजा, इन सब के लिए यही ट्रांजैक्शन फी प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है। मतलब सीधी भाषा में बोले तो उनका सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया यही होता है। अब इतना कुछ जानने के बाद आते हैं कि आखिर कैसे रुपए ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसी अमेरिकन कंपनी को भारत में आज पीछे छोड़ दिया है और पूरी दुनिया पर लगातार अपने पकड़ को बढ़ाती चली जा रही है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से 2012 के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड के लिए भारत को हाई अमाउंट पे करना पड़ रहा है, जो कि आसानी से किसी डोमेस्टिक कार्ड के बदौलत कम किए जा सकते थे। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए रुपए को 2012 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ही इसे इंडिया के लिए डेडिकेटेड कर दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज रुपे कार्ड भारत के हर एक बैंक में प्राइमरी कार्ड के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। एनपीसीआई ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि आज के मौजूदा समय में रुपे कार्ड को अब तक 2 लाख से भी ज्यादा एटीएम से जोड़ा जा चुका है। दरअसल दोस्तों, रुपए के इतने आगे बढ़ने का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे बैंक के बेसिक प्रॉब्लम से है। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटे और 2011 के बैंकिंग डाटा को देखें तो आपको इस बात का पता चलेगा कि भारत के करीब 50% आबादी के पास अपना बैंक अकाउंट था ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जरूरत होती थी 2000 से 5000 रुपए तक की, जिसको अफोर्ड करना छोटे तबके के लोगों के लिए उस वक्त पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच था कि इस बात का सरकार को पूरी तरह पता था कि गरीब लोग इस वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, पर सरकार चाह कर भी इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर ही नहीं पा रही थी। हालांकि इसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जैसी कंपनी अपनी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 55 बैंक्स को ही दे रही थी और बात यहीं खत्म नहीं होती। मतलब इतना ही नहीं, इनका सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक्स पर ही होता था। ऐसे में भारत को जरूरत एक ऐसे नेटवर्क की थी जो बचे 450 बैंकों के साथ अपना तालमेल बैठा सके और आसानी से उनके साथ जुड़ सके। और आपको बता दें कि सरकार इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका निकाला। और इसलिए दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से रुपए की ग्रोथ हुई है उसमें सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल साल 2014 में केंद्र सरकार जनधन योजना स्कीम लेकर आई। इस योजना के तहत लोग बिना किसी मिनिमम बैलेंस के भी अपना बैंक अकाउंट भारत के किसी भी सरकारी बैंक में आसानी से खुलवा सकते थे। और इसके बारे में लोगों को जैसे ही पता लगा, बैंक में अकाउंट खुलवाना मानो लोगों के लिए किसी अमृत मिलने जैसा हो गया। और जैसे ही इस योजना के बारे में लोगों को खबर मिली, फिर क्या था, इस योजना का फायदा गाँव के हर लोग ने जबरदस्त तरीके से उठाया। मतलब इस योजना का फायदा इतना ज्यादा उठा कि एक साथ ही कई लाख लोग बैंक अकाउंट खुलवाने लगे। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार ने एक और छक्का मारते हुए बैंक को ये निर्देश दे दिया कि किसी को भी वीजा या मास्टर कार्ड नहीं दिया जाएगा। मतलब दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रुपए का कार्ड। जिसका नतीजा अब हुआ कि जिन जिन लोगों ने अपना जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया, उन सब के पास रुपए कार्ड अपने आप ही बिना किसी मेहनत के पहुँच गया। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जनधन योजना के तहत अब तक करीब 31 करोड़ 34 लाख रुपए डेबिट कार्ड लोगों तक पहुंच गए हैं। और ये आंकड़ा हर रोज लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब ये जानकर आप पूरी तरह शॉक होने वाले हैं कि जो रुपए कार्ड आज से 10 साल पहले तक भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब ये नंबर टोटल डेबिट कार्ड मार्केट का 34.5% हिस्सा कवर करता है। और ऐसा नहीं है ये रुपए कार्ड सिर्फ लोगों के पास पहुंचा, लोगों ने इस रुपए कार्ड को काफी बेहतरीन और अच्छी तरीके से अपने काम के लिए उपयोग भी किया। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत के टाइम पर रुपए कार्ड सिर्फ और सिर्फ 90 पैसे MDR चार्ज करता था, जिसमें से 60 पैसे इशूइंग बैंक लेता था, तो वहीं 30 पैसे एक्वायरिंग बैंक लेता था।
दरअसल ये छोटा सा चार्ज भी सरकार ने इसलिए रखा क्योंकि इससे छोटे छोटे दुकानदार या बिजनेसमैन भी इस कार्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ पाए, क्योंकि सरकार ये बात बहुत अच्छे से समझती थी कि सिर्फ आम लोग तक पहुंचने से ही कार्ड का उपयोग नहीं बढ़ेगा, उन्हें बिजनेसमैन और छोटे छोटे रिटेलर तक भी अपनी पकड़ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये कार्ड का उपयोग भारत में तेज होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुपए कार्ड और भी ज्यादा तेजी के साथ ऊपर की ओर इसलिए भी बढ़ा क्योंकि साल 1 जनवरी 2020 को सरकार ने 90 पैसे MDR को भी भारत में पूरी तरह बंद कर दिया। यानी सीधी भाषा में बोले तो अब इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक कुछ भी चार्ज नहीं करती है। हालांकि दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, भारत सरकार ने इस रुपए कार्ड के लिए एक प्लान भी बनाया और वो प्लान था, भारत सरकार ने इसके लिए 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ताकि इसका विस्तार भारत समेत दुनिया भर में हो सके। तो अब आते हैं आखिर किन किन देशों में इस रुपए कार्ड को आज एक्सेप्ट किया है और अब भारत सरकार पूरे विदेश में रुपए कार्ड का दबदबा बनाना चाहती है, जिसमें भारत सरकार को अब तक बहुत ज्यादा उपलब्धि प्राप्त भी हो चुकी है। और अगर उन देशों ने इन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है तो इससे आपको और हमारे जैसे आम आदमी को क्या फायदा होगा। दोस्तों रुपए कार्ड जब इंटरनेशनली लॉन्च हो रहा था तो उस सिलसिले में सबसे पहले इस रुपए कार्ड को अपनाने वाला देश था सिंगापुर। मतलब इंटरनेशनली सबसे पहला रुपए सपोर्टर था सिंगापुर, जिसने इंटरनेशनली लेवल पर भारत का सपोर्ट सबसे पहले किया। खैर चलिए अब आपको बताते हैं 10 ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने अपने देश में रुपए कार्ड को पूरी तरह मान्यता दे दी है। उन देशों में आप बिना किसी ट्रांजैक्शन फी के आसानी से अपने पैसे रुपए कार्ड से निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस सूची में सबसे पहला है सिंगापुर। दरअसल सिंगापुर ने रुपए कार्ड को साल 2022 के फरवरी महीने में ही एक्सेप्ट किया था, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जो वहाँ रहते हैं। मतलब अगर आप सिंगापुर में रहते हैं तो इस कार्ड के जरिए आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आप आज के दौर में सिंगापुर जाते हैं तो आपको पहले पैसे सिंगापुर की करेंसी में चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सीधी भाषा में बोले तो आप बाय रुपए कार्ड कुछ भी खरीद सकते हैं सिंगापुर में। मतलब खाने पीने से लेकर कपड़े तक सब कुछ। यानी सीधी भाषा में बोले तो आप बस सिंगापुर लैंड हुई, वहाँ करेंसी चेंज कराने की अब कोई झंझट नहीं है। हालांकि आगे चलते हुए इसी तरह इस सूची में दूसरा है मालदीव। और ये बात तो हर भारतीय जानता है कि भारत से मालदीव पे कितने ज्यादा टूरिस्टर होते हैं और जो भी आने वाले समय में मालदीव जाने वाले हैं उनके लिए रुपए कार्ड काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मालदीव में रुपए कार्ड का इस्तेमाल करने पर ATM पर 5% का कैशबैक है और POS पर तो 10% तक का कैशबैक दिया जाता है। हालांकि उसी तरह तीसरा है भूटान। दोस्तों बेशक से भूटान भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ पर भी काफी ज्यादा भारतीय बतौर पर्यटक घूमने के लिए जाते ही जाते हैं। और अब आप भूटान में भी इस कार्ड के जरिए कहीं भी POS डिवाइसेस से और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, भूटान में आप ATM और पॉइंट ऑफ सेल का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह इस सूची में चौथा देश है सऊदी अरब। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत से काफी ज्यादा मात्रा में लोग सऊदी अरब में कमाने के लिए जाते हैं, पर जो लोग सऊदी अरब कमाने के लिए जाते थे उनके लिए सबसे बड़ा झंझट यही होता था कि उन्हें सबसे पहले सऊदी अरब जाकर भारतीय रुपए को सऊदी अरब की करेंसी में एक्सचेंज कराना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कार्ड के जरिए अब भारत के ई-माइग्रेट और सऊदी अरब के पोर्टल के बीच माइग्रेशन की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे वहाँ काम कर रहे मजदूरों को बहुत सारी चीजों में छूट भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप वहाँ पर इस कार्ड के जरिए गोल्ड भी बड़ी आसानी से खरीद सकेंगे। हालांकि दोस्तों आगे चलते हुए इसी तरह पांचवा देश जो है जिसने रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया है वो है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों आपको बता दें कि UAE में इस कार्ड को एक्सेप्ट होने के बाद दोनों देशों में काफी ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि इससे डिजिटल भुगतान, व्यापार तथा पर्यटन में भारत के संबंध UAE के साथ और मजबूत होंगे। साथ ही भारतीयों की वहाँ मौजूदगी को देखते हुए UAE सरकार ने रुपए कार्ड यूज करने वाले पर एक जबरदस्त स्कीम भी रखी है। दरअसल UAE में रुपए कार्ड को आप हेल्थ केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि UAE सरकार द्वारा रुपए कार्ड को लेकर एक बेहतरीन पहल है। खैर दोस्तों इसी तरह छठा देश है बहरीन। मतलब दोस्तों अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल बहरीन में करते हैं तो आपको शॉपिंग पर बहुत बड़ी छूट मिलेगी। मतलब बहरीन सरकार ने रुपए कार्ड उपभोक्ता को वहाँ के सभी रिटेल शॉप और मॉल में काफी बेहतरीन डिस्काउंट का छूट दे रखा है। और इस देश में भी बतौर टूरिस्टर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर करेंसी एक्सचेंज कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दोस्तों इसी तरह अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। दरअसल दोस्तों बाकी देशों की तरह ही आप इस कार्ड का इस्तेमाल इस देश में भी किसी भी चीज को खरीदने के लिए कर सकते हैं। यानी सीधी भाषा में बोले तो आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में रुपए कार्ड से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। मतलब इस देश में भी आपको अब करेंसी एक्सचेंज कराने की झंझट पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
उसी तरह इस सूची में नंबर 8 पर है म्यांमार। अगर आप म्यांमार में रहते हैं और आपके पास ये कार्ड है तो आपके लिए शॉपिंग और ई कॉमर्स पर भी काफी ज्यादा छूट है। हालांकि अगर आप बतौर टूरिस्टर भी इस देश में जाते हैं तो आपको इस कार्ड के जरिए काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि दोस्तों आगे चलते हुए 9वें नंबर पर एक और बेहतरीन देश है दक्षिण कोरिया। और आपको बता दे दोस्तों की बतौर भारतीय दक्षिण कोरिया को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ के कल्चर और वहाँ के रहन सहन को। और दोस्तों अगर आप भविष्य में कभी भी दक्षिण कोरिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले ही भारत के रुपए कार्ड को जरूर बनवा ले या बैंक से इशू करवा ले, क्योंकि अब आप रुपए कार्ड के जरिए साउथ कोरिया में भी डिजिटल भुगतान और व्यापार आसानी से कर सकते हैं। और उसी तरह दोस्तों नंबर 10 पर है फ्रांस, जिसने अभी हाल ही में MOU साइन किया है, मतलब NIPL और फ्रांसीसी पेमेंट कंपनी लायरा नेटवर्क ने एक समझौता किया है, जिसके जरिए फ्रांस में जो भारतीय पर्यटक और छात्र रहते हैं या घूमने जाते हैं वो फ्रांस के कैश मशीन पर रुपए कार्ड का उपयोग करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यानी सीधी भाषा में बोले तो किसी भी भारतीय को अब फ्रांस में किसी अन्य कार्ड की जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी भारत की 3 और देशों से बात चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द वहाँ भी रुपए कार्ड चलन में आ जाएगा, जिसमें रशिया, ओमान और फिलीपीन शामिल है। हालांकि इसके अलावा भारत सरकार वहाँ के बैंकों को भी रुपए कार्ड जारी करने का प्रस्ताव रख सकती है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में 4 चांद लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रुपए कार्ड का राइज हमारे देश में कैसे हुआ, साथ ही आज के मौजूदा दौर में किन किन देशों ने हमारे देश के रुपए कार्ड को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों हमारी तरह आप भी भारत की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी दबा के शेयर करें, क्योंकि ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और इसी तरह की वीडियो को वो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।